हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी 1/3 है बीसी के। सिद्ध कीजिए कि 9AD² इक्वल टू 7AB²। ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, बीसी पर बिंदु डी, इस बीसी पे कहीं बिंदु डी है, पॉइंट डी, जहाँ बीडी जो होगा वह 1/3 होगा बीसी का। मान लेते हैं यहाँ मेरा पॉइंट डी है, ये जो होगा बीडी 1/3 होगा बीसी के। चलिए इसको हम मिला दिए ए से डी को। चलिए अब क्या करा है कि प्रूफ कीजिए 9AD² इक्वल टू 7AB²। AD², ये रहा AD² और AB² ये रहा AB², ये साइड। तो यहाँ साइड का स्क्वायर किया हुआ है, तो हम यहाँ कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वहाँ साइड का स्क्वायर रहता है। तो देखिए AD से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल? ये है AD। क्या हो सकता है AB हो, या फिर हो सकता है ये भी हो, या हो सकता है इसमें से कोई भी ना हो। तो पाइथागोरस हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या यहाँ कोई 90 डिग्री का एंगल है किसी? नहीं, ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, एंगल डी ये भी 90 नहीं है, सी ये भी नहीं है। तो पाइथागोरस यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर यानी लंब डालते हैं। चलिए हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। तो देखिए AD², तो AD। अब हम अगर AD, इसका इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, तो ADO, तब हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का आ रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख देते हैं। वन थर्ड BC है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है। टू प्रूफ 9AD² इक्वल टू 7AB², ये मुझे प्रूफ किया करना है। अब हम रचना क्या किए हैं? कंस्ट्रक्शन। हम AO परपेंडिकुलर किस पे डाले हैं? BC पे। तो यहाँ AO परपेंडिकुलर किस पे? BC पे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे। प्रूफ डैट। चलिए अब हम देखिए AB से बनने वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ये A और ये रहा B। तो ABO में, चलिए यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ABO। चलिए तो हम चलते हैं किस ट्रायंगल में? AOB या ABO, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एंगल 90 है, तो हम इससे रिलेटेड लेते हैं। तो AOB, तो समकोण त्रिभुज AOB में परपेंडिकुलर इसके सामने का ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर।
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। तो ये कैसे हुआ है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब समकोण त्रिभुज किसमें, अब चलते हैं। देखिए एडी से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल, ADO, ये रहा ट्रायंगल ADO, ये भी परपेंडिकुलर है। यहां हम फिगर बना देते हैं ADO, ये ट्रायंगल, ये 90, तो इसके सामने का ये हाइपोटेनस। तो AD का स्क्वायर किस ट्रायंगल में, AOD में, AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। इसको सेकंड बोल देते हैं। कहाँ से, तो पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, DO स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा AO स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड और इसको इस साइड लिखते हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो AO स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर, इसको हम थर्ड बोल देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ये AO जो है ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इस AO के स्थान पे। चलिए समीकरण यानी इक्वेशन थर्ड का मान समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर AO के स्थान पे ये हम पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है, लिख देते हैं यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AO के स्थान पे ये पुट कर रहे हैं AD स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर और प्लस ये तो BO स्क्वायर है ही। चलिए अब देखिए AB, तो चलिए ऊपर में देखते हैं, मुझे प्रूफ कहाँ करना है, तो AB ये है यहाँ AD, चलिए AD यहाँ है, DO और BO नहीं है, तो किसी तरह से हम DO और BO को स्किप करेंगे। तो स्किप करेंगे लेकिन लाएंगे किस में, या तो AD में इसको कन्वर्ट करेंगे या BC में या कुछ में, लेकिन क्या है, मुझे सिर्फ AB और AD चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। देखिए यहाँ क्या है BO, तो इस BO को हम कैसे लिखेंगे, ये जो BO है और यहाँ क्या है DO, देख लीजिए ये DO, तो यहाँ DO ये रहा DO ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BO टोटल है तो BO माइनस BD, तब ये क्या हो जाएगा DO होगा। तो यहाँ DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल BO माइनस BD। चलिए लेकिन ये तो हुआ, अब चलिए ये BO है, यहाँ BO, तो BO लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए A से हम परपेंडिकुलर यहाँ पे डाले हैं, तो ये BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जितना BO होगा उतना ही OC होगा। ये परपेंडिकुलर डाले हैं तब यहाँ पे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। चलिए हम आपको प्रमाण दे देते हैं कि BO इक्वल टू होगा OC के। कैसे, तो हम AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो देखते हैं कि कौन कौन सा एंगल या कौन कौन सा साइड मैच होता है। यहाँ सिमिलर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिमिलर में साइड का रेशियो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ साइड इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा साइड कौन सा एंगल सेम है। तो अब ट्रायंगल किसमें,
देखिए ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ में, देखिए ये ट्रायंगल ए बी ओ, ये रहा ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी ओ, ये वाला ट्रायंगल। चलिए अब ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ में क्या क्या सेम है। देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल सेम है दोनों में, तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी ये इक्वल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। देखिए जिस एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे उसको हम मिडिल में लिखेंगे। और क्या इक्वल है, ये साइड इक्वल है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये साइड इक्वल होगा किसके, इसके, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या इक्वल है, ये दोनों में क्या है, सेम, यानी ए ओ बी और इसके लिए भी, तो ये कॉमन है दोनों में, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्या है, कॉमन है। ये कितना है, 90 डिग्री। चलिए चूंकि आर एच एस क्राइटेरिया से, देखिए आर एच एस क्यों, ये क्या हुआ, राइट एंगल 90 डिग्री। अब क्या है, एच, एच का मतलब हाइपोटेनस, ये इक्वल, और क्या हुआ, एस यानी साइड, तो इस दोनों के लिए ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन। तो आर एच एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए सी ओ के या ए ओ सी के। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अब बी ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना बड़ा ये, और जितना ये उतना ही ये, सॉरी इतना ही ये। तो अब क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ से अब लिख सकते हैं बी ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू, यानी टोटल बाई टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 मेरा कहाँ है, यहाँ। चलिए ये नहीं, ये इसको हम 4 बोल देते हैं। इक्वेशन 4 से यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हैं 1 में, तो अब चलिए यहाँ से इक्वेशन 4 से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ये हम ऐसे ही लिख दिए हैं। अब देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस, चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस बी ओ स्क्वायर माइनस डी ओ, डी ओ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए बी ओ माइनस बी डी, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, किसके स्थान पे, डी ओ के स्थान पे। तो माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए बी ओ माइनस बी डी। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, देखिए बी ओ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देख लीजिए बी ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू, तो हम बी सी बाई टू यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी सी बाई टू माइनस, देखिए बी ओ यहाँ है, चलिए पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं, माइनस बी ओ माइनस माइनस प्लस बी डी। चलिए यहाँ देखिए डी ओ का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर छूट गया है, चलिए स्क्वायर यहाँ डाल दिए हैं,
चलिए यहाँ स्क्वायर। अब आगे ए बी स्क्वायर इजक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही रहेगा BC/2। अब देखिए माइनस यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है ये फॉर्मूला। यहाँ देखिए माइनस है, प्लस नहीं, यहाँ माइनस। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलिए, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो बी ओ का स्क्वायर माइनस 2AB, ये रहा बी, प्लस बी स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ए बी स्क्वायर इजक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस BC/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस BO स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2BO इंटू BD और प्लस माइनस माइनस BD स्क्वायर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। AB स्क्वायर इजक्वल टू यहाँ AD स्क्वायर प्लस BC/2 देखिए यहाँ BO स्क्वायर है, तो BO स्क्वायर को हम BC/2 नहीं, BC स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिखेंगे। तो जैसे ही BC स्क्वायर बाई 2 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से BC स्क्वायर बाय 4, चलिए BC स्क्वायर बाय 4 माइनस BO के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ देख लीजिए ऊपर BO इक्वल टू BC/2, तो यहाँ से BC/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ से BO के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं? देखिए BC/2, तो BC/2 इंटू BD। देखिए BD के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 1/3 BC यानी BC/3 माइनस यहाँ क्या पुट कर सकते हैं? BD के स्थान पे BC/3 का होल स्क्वायर। तो चूंकि BD इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है इसलिए यहाँ पुट किया है। देखिए ऊपर में यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ से BC स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से BC स्क्वायर बाई 3 माइनस ये क्या हो गया? BC स्क्वायर बाय 9, 3 3 जा 9, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ से देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ से BC स्क्वायर बाय 3 माइनस BC स्क्वायर बाय 9। चलिए AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, चलिए इसको हम इस साइड भेज रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, तो 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 3 BC स्क्वायर माइनस ये BC स्क्वायर हो गया। 9 9 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू BC स्क्वायर, तो केवल BC स्क्वायर होगा। अब यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 BC स्क्वायर बट्टे कितना? 9। अब 9 डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो 9 इंटू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 BC स्क्वायर।
अब देखिए 9ab² माइनस 9ad² इक्वल टू 2। अब देखिए BC के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो चूंकि ABC समबाहु है, इसीलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू, देखिए AB BC CA, तो AB BC CA ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, BC² के स्थान पे हम AB² पुट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए 9ab² माइनस इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी राइट वाले को लेफ्ट में, तो माइनस होगा 2ab² इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड प्लस में हो जाएगा, तो 9ad², 9 माइनस 2 7ab² इक्वल टू 9ad²। प्रूफ हो गया। तो देख लीजिएगा ऊपर से, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 15। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।